कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो नया क्वेश्चन शुरू करने से पहले आज हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर जरा पहले डिस्कस कर लें कि कॉन्वोल्यूशन क्या होती है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और जो थ्योरम है उसका प्रूफ क्या है। तो चलिए आइए, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, थ्योरम ये कहता है कि इफ L inverse of f bar s is equals to ft and Laplace inverse of g bar s is equals to gt, then Laplace inverse of g bar s into f bar s is equals to integration 0 to infinite f u g t minus u du, or you can say it is equals to 0 to infinite gu f t minus u du, students. So sorry, it is not infinite, it is t. So students, the convolution theorem says that कि यदि Laplace inverse of f bar s is equals to ft and Laplace inverse of g bar s is equals to gt, then अगर हम fs और gs के प्रोडक्ट का Laplace inverse निकालें तो it is equals to integration 0 to t fu gt minus u du, या फिर इसी को ही लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 0 to t gu ft minus u du। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि ये जो fu है ये ft की मदद से निकलेगा और ये gt माइनस u जो है स्टूडेंट्स ये gt की मदद से निकलेगा। अगर हम ft में t को u से रिप्लेस कर दें और gt में t को t माइनस u से रिप्लेस कर दें तो हमें ये दोनों ही वैल्यूज मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इट मींस दैट कि अगर हमारे पास में कोई दो फंक्शंस हैं जिनका लाप्लास इनवर्स हम जानते हैं तो उनके प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स हम कन्वोल्यूशन की थ्योरम से, कन्वोल्यूशन थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका इस्तेमाल कई सारे लाप्लास इनवर्स के प्रॉब्लम्स में हम लोग आगे करेंगे। चलिए आइए पहले इसका प्रूफ देखें, बाद में इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रूफ, let phi t is equals to 0 to t gu f t minus u du, students. This implies that Laplace transform of phi t is equals to integration 0 to infinite e to the power minus st 0 to t f 0 to t gu f t minus u du and dt, students. आप लोगों को याद होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन कि अगर हम लोग किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस st, एंड ये जो है पूरा का पूरा इंटीग्रल ये फंक्शन ऑफ ये दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन का काम कर रहा है जिसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें लेना है और क्योंकि वो phi t है इसलिए ये phi t की जगह पर ही आ गया एंड dt, स्टूडेंट्स। अब हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान रहे कि ये जो लिमिट्स हैं ये u के लिए हैं और ये जो लिमिट्स हैं ये t के लिए हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t is equals to 0 to infinite integration u is equals to 0 to infinite e to the power minus st gu f t minus u du dt, स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट पहले जो इंटीग्रेशन है पहले दिस 0 to t, स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट जो पहले इंटीग्रेशन है वो होगा पहले u के रिस्पेक्ट में एंड देन इसके बाद होगा t के रिस्पेक्ट में,
t के रिस्पेक्ट में। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम ये ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स। तो जब हम लोग ये ऑर्डर चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास कुछ लिमिट्स चेंज होंगी स्टूडेंट्स। तो जरा आइए जरा देखें कि लिमिट्स कैसे चेंज होंगी। जो ऑर्डर हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो ऑर्डर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, t is equals to 0 to t is equals to infinite. Suppose that this is t axis, this is t axis and this is u axis students. तो suppose t is equals to 0 तो t is equals to 0 students, ये रहा t is equals to 0, t is equals to 0 to t is equals to infinite students, यानी कि on this line 0 to infinite. And now u is equals to 0 तो u is equals to 0 students, ये रहा, and u is equals to t तो u is equals to t is this line students, this line. तो जो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है वो t is equals to 0 से t is equals to infinite students and u is equals to 0 to u is equals to t, इन दोनों के बीच में बाउंडेड है स्टूडेंट्स। तो जो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है दिस इज दिस, ये है हमारा एरिया जिसमें कि हमें इंटीग्रेशन करना है, और जो अभी ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप का डायरेक्शन ये है, एंड दिस इज u इज इक्वल्स टू t। ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी हुई हैं और जो ऑर्डर है ये उसे शो करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ नहीं, बस केवल ये जो स्ट्रिप का डायरेक्शन है u इज इक्वल्स टू t and this is t axis, this is u axis, तो हमें बस इस स्ट्रिप का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो चेंज करना है बस और हमारा काम हो जाएगा। सपोज दैट हम इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से कर देते हैं, दिस इज पैरेलल टू t axis स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर t के जो लिमिट्स हैं इट इज t is equals to u और यहाँ पर इट इज t tending to infinite, एंड u की लिमिट के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को इस एक्सिस पे जाना पड़ेगा एंड u स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू u इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो u इज आल्सो टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो जो नई लिमिट्स आएंगी स्टूडेंट्स वो नई लिमिट्स ये आएंगी, लिमिट्स आर t is equals to u to t is equals to infinite, t tends to infinite and u is equals to 0 to u tends to infinite। ये नई लिमिट्स आएंगी स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स इन लिमिट्स को अब यहाँ पर लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं changing the order of integration, changing the order of integration। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। Now the new limits are u is equals to 0 to u is equals to infinite and t is equals to 0 to t is equals to t is equals to not 0, t is equals to u to t is equals to infinite and it is e to the power minus st gu f t minus u du dt students। नाउ स्टूडेंट अब इंटीग्रेशन हम लोगों को t के रिस्पेक्ट में पहले करना है स्टूडेंट। तो अब अगर हमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो हम उन फंक्शंस को यहाँ पर लेंगे जिनमें t इन्वॉल्व है, यानी कि ये और ये हमारे अभी काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो g है वो u का फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो वी कैन सेपरेट इट, हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं u is equals to 0 to infinite gu integration 0 to infinite e to the power minus st f t minus u, oh sorry it is not this, it is equals to t is equals to u f t minus u dt and du, यानी कि जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर
पहले u फिर t था, अब वो पहले t एंड देन अब u हो गया है। और जब ध्यान रहे, जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होता है तो कभी कभी लिमिट्स भी बदलती हैं, और वो लिमिट्स बदलने का तरीका ये ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए जरा आप इसे इंटीग्रेट करें। इसे इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इसमें एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट t minus u is equals to x. Put t minus u equals to x. This implies that dt is equals to dx and limits are, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब t की वैल्यू u की इक्वल होगी तो x बराबर 0, और जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो x इज इक्वल्स टू 0। तो लिमिट्स हो जाएंगी x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। Therefore, Laplace transform of phi t is equals to integration 0 to infinite gu integration 0 to infinite e to the power minus s, t की जगह आएगा स्टूडेंट x plus u and fx dx, और ये बाहर du स्टूडेंट्स, and this is equals to students 0 to infinite gu bracket 0 to infinite e to the power, इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट minus xx into minus su fx dx du स्टूडेंट्स। ध्यान रहे स्टूडेंट कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो एक इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम चाहें तो ये e टू द पावर माइनस su जो है इसे बाहर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस su gu du, and you can say it is 0 to infinite e to the power minus sx fx and dx, and look at that स्टूडेंट। इसे देखिए और इसे देखिए, आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा स्टूडेंट। and this is equals to what students? This is equals to this is equals to g bar s into this is f bar s, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट? दिस इज phi t, मतलब L of phi t, और हम चाहें तो हम लाप्लास इनवर्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट लिख सकते हैं is equals to phi t is equals to Laplace inverse of g bar s into f bar s स्टूडेंट्स। यानी कि phi t जैसे कि जो कि एक इंटीग्रल था जिसकी वैल्यू थी 0 to t fu g t minus u du is equals to Laplace inverse of g bar s into f bar s. This is the proof of convolution theorem स्टूडेंट। तो ये हम लोगों ने convolution theorem का प्रूफ किया स्टूडेंट। यानी कि अगर हमारे पास में इस तरह से दो फंक्शंस हैं तो उनका लाप्लास इनवर्स इज इक्वल्स टू एक इंटीग्रेशन की मदद से निकाला जा सकता है स्टूडेंट। तो चलिए आइए अब जरा हम कॉन्वोल्यूशन की कुछ प्रॉब्लम्स करके देखें कि उन्हें कैसे करना है। इवैल्यूएट यूजिंग convolution theorem। L inverse 1 upon s square plus 1 and s square plus 9 स्टूडेंट्स। चलिए आइए जरा इसे करें स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व। जरा ध्यान दीजिएगा कि इस लाप्लास इनवर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सेपरेट कर दें और लाप्लास इनवर्स फाइंड कर लें,
और दूसरा तरीका है कि हम इसे कन्वोल्यूशन थ्योरम से करें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कन्वोल्यूशन से करना है, मतलब कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही करना है। तो चलिए आइए जरा देखें कि इसे कन्वोल्यूशन थ्योरम से कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। Let f bar s is equals to 1 upon s square plus 1 and g bar s is equals to 1 upon s square plus 9. This implies that L inverse of 1 upon s square plus 1 is equals to, students आपको याद होगा, it is equals to sin t, and Laplace inverse of 1 upon s square plus 9 is equals to sin 3t, students. अब जरा ध्यान दीजिएगा, by convolution theorem, Laplace inverse of f bar s into g bar s is equals to integration 0 to t fu g t minus u du, स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये जो sin t है स्टूडेंट, ये sin t, ये f bar s का लाप्लास इनवर्स है, तो ये किसका काम करेगा स्टूडेंट, दिस इज द, ये काम करेगा ft का, और ये जो sin 3t है ये काम करेगा gt का, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें fu यहां से मिलेगा और gt माइनस u यहां से मिलेगा, तो दिस इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स, L inverse of f bar s g bar s is equals to integration 0 to t fu, अगर ft बराबर sin t तो fu बराबर sin u, स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली, एंड gt बराबर sin 3t तो fg t minus u is equals to sin 3 t minus u d। एंड नाउ स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में sin 2 sin a sin b का एक फॉर्मूला होता है, स्टूडेंट, एंड वी नो दैट 2 sin a sin b is equals to, I think it is equals to cos a minus b minus cos a plus b, right students? Yes student, तो 2 sin a sin b is equals to cos a minus b minus cos a plus b, स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर, तो ये जो u है ये हमारा काम करेगा a का और ये पूरा काम करेगा b का, स्टूडेंट। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 by 2, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नहीं था, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। यस, तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, स्टूडेंट, और 2 sin a cos sin b is equals to cos ब्रैकेट cos a minus b, स्टूडेंट, मतलब कि u minus 3t plus 3u and minus cos a plus b मतलब u plus 3t minus 3u bracket close du, student, and this is equals to, students, 1 by 2 integration 0 to t cos, yes student, this is 4u minus 3t and minus cos 3t minus 2u du, and this is equals to 1 by 2, स्टूडेंट। cos का इंटीग्रेशन आप लोग सब जानते हैं, cos का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट sin 4u minus 3t, और क्योंकि इंटीग्रेशन स्टूडेंट u के रिस्पेक्ट में है तो डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस
minus 2u and divided by minus 2 and limit 0 to t स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये आया। अब नाउ लिमिट्स स्टूडेंट्स, और ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे स्टूडेंट्स। हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 1/2 जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग u की जगह लिखेंगे t तो ये हो जाएगा 4t minus 3t is equals to स्टूडेंट्स sin t and minus lower limit, जैसे u की जगह 0 लिखेंगे it becomes sin minus 3, it is sin minus 3t and divide by 4 students, minus and minus plus, ध्यान दीजिएगा जैसे ही हम लोग u की जगह t लिखेंगे तो sin 3t minus 2t, it is sin t minus लोअर लिमिट वाला, जब जैसे ही u की जगह 0 लिखेंगे it become sin 3t and divided by 2 student। तो this is equals to its students, अगर हम लोग यहाँ से LCM लेके 4 बाहर निकाल लें तो it become 1/8 and sin t, और आप लोग जानते हैं कि sin minus theta is equals to minus sin theta, ये इस तरह से sin minus theta is equals to minus sin theta, तो ये बन जाएगा plus sin 3t and plus यहाँ 2 है और हमने 4 कॉमन ले लिया है तो ये बन जाएगा 2 sin t minus 2 sin 3t स्टूडेंट्स। आप जरा देखिए माइनस प्लस क्या हो रहा है, it is equals to 1/8 3 sin t students and sin 3t minus 2 sin 3t, it is minus sin 3t। तो स्टूडेंट्स ये लाप्लास इनवर्स आया किसके लिए स्टूडेंट्स, it is the Laplace inverse of g bar s into f bar s, और हमने g bar s into f bar s की वैल्यू क्या मानी थी, it is equals to, or you can say it is L inverse 1 upon s square plus 1 and s square plus 9 is equals to 1/8 3 sin t minus sin 3t स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आई होप कि आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स। तो अब आप इस कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनमें दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो और इंडिविजुअली जिनके लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हम जानते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 एंड s स्क्वायर प्लस 9 स्टूडेंट्स, तो इट इज वेरी इजी, आप इसे लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इनटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 स्टूडेंट्स। अब ऐसी स्थिति में ये आपका काम करेगा f बार s का और ये काम करेगा g बार s का, और फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम। एंड मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए L इनवर्स s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फिर वही काम स्टूडेंट, आप इसे लिख सकते हैं s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक फंक्शन हुआ और ये दूसरा हुआ, इसे मान लीजिएगा f बार s, इसे मान लीजिएगा g बार s, और इसके बाद आप आराम से कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। और हमने ध्यान रखिएगा कि इसे इस तरह से तोड़ा है कि इसका लाप्लास इनवर्स भी हमें पता हो और इसका भी पता हो। एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकता है इस वाले प्रॉब्लम में कि जरूरी है कि s को हम पहले वाले के साथ ही लें, तो इसका जवाब है नहीं, आप चाहते तो इस s को इस s स्क्वायर प्लस 9 के साथ भी ले सकते थे। तो ये हमारे पास फ्रीडम है कि हम जिसे चाहें f बार s ले सकते हैं, जिसे चाहें g बार s ले सकते हैं स्टूडेंट्स।
तो आई होप कि आप लोगों को ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का आर्टिकल समझ में आया हो।